जोएल टेस्ट की मौत से गहरे सदमे में था, लेकिन फिर भी वह किसी भी हाल में उससे किया हुआ वादा निभाना चाहता था। उसे एली को बिल और फ्रैंक के पास ले जाना ही था। दोनों बिल और फ्रैंक के घर की ओर रवाना होते हैं, जो वहां से लगभग 5 घंटे की दूरी पर पहाड़ियों के उस पार था। रास्ते में चलते हुए जोएल एक पुराने गैस स्टेशन पर रुकता है, जहां उसने कई साल पहले कुछ जरूरी सामान छिपा कर रखा था। वह वहां अपना सामान ढूंढने लगता है और एली से वहीं रुकने को कहता है, लेकिन एली को एक जगह खड़े रहना पसंद नहीं था। वह आसपास की जगह को देखने परखने लगती है। घूमते घूमते उसकी नज़र जमीन में बने एक तहखाने के दरवाजे पर पड़ती है। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है, जहां उसे एक टेम्पोररी बॉक्स मिलता है। उसे देखकर एली बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे अपने आसपास किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही एली समझ जाती है कि खतरा पास है। जब वह अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में करती है, तो देखती है कि मलबे में दबा हुआ एक ज़ॉम्बी लगातार उसकी ओर घूरते हुए गुर्रा रहा है। एली उससे डरने के बजाय उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। वह अपने चाकू से उसके सिर पर चीरा लगाकर उसके दिमाग के अंदर फैले इन्फेक्शन को देखने लगती है। फिर अचानक वह उसके दिमाग में बार बार चाकू घोंपकर उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। उधर दूसरी ओर जोएल को अपना छिपाया हुआ सामान मिल चुका था। वह वापस एली को बुलाता है। आवाज सुनकर एली बाहर आ जाती है। जोएल की बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वह बंदूक वहीं छोड़ देता है और एली के साथ आगे बढ़ता है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अचानक जोएल रुक जाता है और एली से सड़क छोड़कर जंगल के रास्ते चलने को कहता है। एली समझ नहीं पाती कि जोएल उसे इस रास्ते पर जाने से क्यों रोक रहा है, लेकिन एली को तो जैसे खतरों से टकराने की आदत सी हो चुकी थी। जोएल के मना करने के बावजूद वह आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर सड़क के किनारे पड़े कई इंसानी कंकाल देखकर उसकी रूह कांप उठती है। एली जोएल से पूछती है कि ये लोग कौन थे और इन्हें किसने मारा। जवाब में जोएल उसे बताता है कि ये पास के एक छोटे शहर के लोग थे। आउटब्रेक के दौरान उन्हें क्वारंटीन जोन ले जाने के बहाने यहाँ लाया गया था, लेकिन क्वारंटीन जोन पहले से ही भर चुके थे। इसीलिए इन सबको यहीं बेरहमी से मार दिया गया। उस वक्त सरकार के पास इन्फेक्शन को रोकने का यही एक तरीका बचा था कि क्वारंटीन जोन के बाहर मौजूद सभी लोगों को मार दिया जाए। यह सुनकर एली का दिल दहल जाता है। इसी के साथ कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। सितंबर 2003 में कॉर्डिसेप्स आउटब्रेक के दौरान सैनिक एक-एक करके उस शहर के लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल रहे थे। लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि क्वारंटीन जोन ले जाने के बहाने उनकी हत्या की जाने वाली है। लेकिन उसी शहर में एक ऐसा आदमी भी था जिसने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था। उस आदमी ने सैनिकों को चकमा देकर अपने घर के तहखाने में छिपकर जान बचा ली। उसका नाम था बिल। सैनिकों के जाने के बाद बिल तहखाने से बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा शहर खाली हो चुका है। अब वह पूरा शहर उसके लिए खुला पड़ा था। उसे रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। बिल एक एक करके ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने घर में जमा करने लगता है। धीरे धीरे बिल पूरे शहर के एक बड़े हिस्से को हाई वोल्टेज फेंस से घेर देता है और चारों ओर कई खतरनाक ट्रैप्स लगा देता है। अब यह जगह न सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों से बल्कि बाहरी इंसानों से भी सुरक्षित हो जाती है। बिल उस शहर का अकेला बाशिंदा बन चुका था। वह बिजली के लिए अपने बनाए हुए जनरेटर का इस्तेमाल करता था। समय के साथ बेल ने सब्जियों के बागान, मुर्गियों का फार्म और यहाँ तक कि एक कसाईखाना भी बना लिया। उसके पास लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए सभी संसाधन मौजूद थे। अगर कोई इन्फेक्टेड उसके इलाके के पास भी आ जाता, तो लगे हुए ट्रैप्स उसे वहीं खत्म कर देते। बाहर दुनिया में लोग मर रहे थे, लेकिन बिल की जिंदगी आराम से चल रही थी। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब बिल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अपने वर्कशॉप में काम कर रहा था, तभी उसे अपने लगाए हुए ट्रैप का अलार्म सुनाई देता है। बंदूक लेकर जब वह वहां पहुंचता है, तो उसे किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है। पास जाकर देखने पर उसे गड्ढे में फंसा हुआ एक आदमी मिलता है। बिल उससे उसका नाम पूछता है। वह आदमी बताता है कि उसका नाम फ्रैंक है। वह अपने कुछ साथियों के साथ क्वारंटीन जोन जाने निकला था, लेकिन रास्ता भटक कर यहाँ आ गया और इस ट्रैप में फंस गया। वह बताता है कि गिरने से उसे हल्की चोट भी आई है। ये सुनकर बिल वहाँ से चला जाता है, जिससे फ्रैंक डर जाता है कि कहीं बिल उसे यहीं मरने के लिए न छोड़ दे।
लेकिन कुछ ही देर बाद बिल एक सीढ़ी लेकर लौटता है और फ्रैंक को गड्ढे से बाहर निकालता है। इसके बाद वह इन्फेक्शन डिटेक्टर से फ्रैंक की जांच करता है। फ्रैंक इन्फेक्टेड नहीं निकलता, इसलिए बिल उसकी जान बख्श देता है। हालांकि वह उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। फ्रैंक बताता है कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और खाने की गुजारिश करता है। बिल को उस पर दया आ जाती है और वह फ्रैंक को अपने घर ले आता है, उसे नए कपड़े देता है और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता है। खाना खाकर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है और बिल की तारीफ करता नहीं थकता। खाना खाने के बाद फ्रैंक बिल का शुक्रिया अदा करके जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक कमरे में रखे पियानो पर पड़ती है। फ्रैंक पियानो बजाने लगता है, लेकिन उसे सही से बजाना नहीं आता। वह एक धुन बजाने की कोशिश करता है जो बिल के दिल के बहुत करीब थी। बेसुरी धुन सुनकर बिल उससे रुकने को कहता है। फ्रैंक जिद करता है कि बिल खुद वह धुन बजाए। जब बिल गाना शुरू करता है तो उसकी आवाज़ में छुपा दर्द फ्रैंक समझ जाता है। फ्रैंक पूछता है कि वह कौन थी जिसके बिछड़ने का दर्द उसकी आवाज़ में है। बिल बताता है कि वह कोई लड़की नहीं थी। बस इतना सुनते ही फ्रैंक उसकी भावनाओं को समझ जाता है और उसे चूम लेता है। बिल भी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन बिल और फ्रैंक के बीच झगड़ा हो जाता है। फ्रैंक ने कुछ स्मगलर्स से पेंट और गैसोलीन मंगवाया था, जिसके बदले वह अपने कुछ संसाधन देने वाला था। बिल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फ्रैंक उस जगह को और सुंदर बनाना चाहता था। आखिरकार बिल अपने प्यार के आगे झुक जाता है। वे स्मगलर्स और कोई नहीं बल्कि जोएल और टेस्ट होते हैं। पहली मुलाकात में बिल को उन पर भरोसा नहीं होता। टेस्ट उन्हें एक डील ऑफर करती है, जिसके तहत वह बदले में दवाइयाँ और गोलियाँ लाती रहेगी। बिल मना करता है, लेकिन फ्रैंक ये डील मान लेता है। इसके बाद वे एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। साल 2013 में बिल और फ्रैंक बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन उनका प्यार वैसा ही रहता है। एक तूफानी रात में लुटेरे उनके घर पर हमला करते हैं। ट्रैप्स और गोलियों की लड़ाई में बिल घायल हो जाता है, लेकिन फ्रैंक उसकी जान बचा लेता है। सालों बाद फ्रैंक एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा होता है और व्हील चेयर पर आ जाता है। वह नहीं चाहता कि वह बिल पर बोझ बने। एक दिन वह तय करता है कि वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है और बिल से आखिरी दिन की गुजारिश करता है। बिल मन से टूट जाता है, लेकिन फ्रैंक की इच्छा मान लेता है। दोनों आखिरी दिन को पूरी शांति और प्यार से बिताते हैं। रात में वे नींद की गोलियां मिलाकर वाइन पीते हैं और हमेशा के लिए सो जाते हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौट आती है, जहां जोएल और एली उनके घर पहुंचते हैं। जोएल को बिल का लिखा एक खत मिलता है, जिसमें वह अपनी सारी चीज़ें जोएल के नाम कर देता है। जोएल भावुक हो जाता है। उसे एक कार भी मिलती है। वह एली का इन्फेक्शन चेक करता है और समझ जाता है कि वह इम्यून है। इसके बाद वह एली को अपने भाई टॉमी और फायरफ्लाइज के बारे में बताता है।